जीवन अनमोल बेटा धरती है गोल ओजोन में होल कैसे होगा ठीक बोल कैसे होगा ठीक बोल कैसे होगा ठीक बोल कैसे होगा ठीक बोल बेटा मुंह तो खोल मेरा खुला नैप देखा बाप बोला गैप मैंने मुंह पे मारा रैप उनको लगे थे स्लैप लगे थे स्लैप लगे थे स्लैप लगे थे स्लैप कम आउट ट्रैप सभी लोगों को पढ़ाओ जहाँ पैसा लगता वहां लगाओ ऐसे गुड्डा लेना कराओ क्राइम रेट को घटाओ थोड़ा दिमाग तो लगाओ पेट दत्ती पर उगाओ पर्सनल को घटाओ पब्लिक ट्रांसफर में जाओ रमा औकात ना दिखाओ दम है तो देश को बचाओ देश को देश को देश को बचाओ देश को देश को देश दम है तो देश को बचाओ। देखिए सर, आज सहज सबरवाल जो जम्मू का हमारा बच्चा है, जो 21 साल का है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है तमिलनाडु में, ये पहले भी 2 बुक्स अपनी जो हैं ये पब्लिश कर चुके हैं। आज थर्ड बुक इनकी हमने ये रिलीज की है। ये एनेक्डोट बाय सहज सबरवाल, ये बुक जो है दिल्ली पब्लिशिंग हाउस से ये पब्लिश होके आज हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं। आप देखिए कि ये 21-year-old बॉय फ्रॉम JNK who is a, मैं समझता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर of the literary world today by authoring third book, and we are releasing it here. So it is a matter of pride for the people of Jammu and Kashmir and for the coming generation कि ऐसे बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे और लिटरेरी वर्ल्ड में एक तहलका मचाएंगे आने वाले सालों में, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लॉन्च होंगी। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से इनको एक पैशन है, एक फ्लेयर है राइटिंग का, और इतनी कंसिस्टेंसी है अपनी एजुकेशनल को भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ साथ में ये जो पैशन है इसको भी कायम दायम रखा हुआ है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में और बाकी स्टेटों में भी इनकी जो पहली 2 बुक्स हैं वो रिलीज हुई है। बहुत इनको इंकरेजमेंट मिली है बाकी गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट इदारों से भी, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से। तो मैं समझता हूँ हम सबको ऐसे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए जो आने वाला मुस्तकबिल जो है हिंदुस्तान का जो है वो संवार सकते हैं, लिटरेरी वर्ल्ड को एक नया नाम दे सकते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जो अपने ऐसे बच्चों को इनकरेज करते हैं। और कहीं भी कोई भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, वो क्योंकि किताब छापना जो है एक महंगा काम है, तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बिना, उनकी इंकरेजमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और वो पैशन जिंदा रहे, वो पैशन चलता रहे और पूरी दुनिया इन किताबों के माध्यम से इनकी फ्लेयर ऑफ राइटिंग को पहचाने, जाने और फिर इनको इनकरेज करे। तो मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सी आवर यंग talented boys coming up in the literature other than the dirty things which are happening into the society, and we should salute Sahil Savarwal and his family for these all kind of endeavors. सर यूथ को क्या मैसेज आता है? यूथ जो है ड्रग्स की तरफ चला गया। देखिए, अल्लाह उनको भी अकल दे, उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा और उनको रोकथाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो किसी भी तरह से समाज को जोड़ती है, समाज का नाम रोशन करती है और पूरे भारत का नाम रोशन करती है। तो ये बच्चे हैं सहज सवरवाल जैसे, जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में यूथ एनर्जेटिक होने का जो नमूना है आपके सामने पेश कर रहे हैं। कल ये बहुत बड़े एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेंगे हिंदुस्तान के, और उसके साथ साथ इनका जो पैशन है किताबें लिखने का, उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। तो मैं समझता हूँ मल्टी डायमेंशनल बच्चे जो हैं वो उभर के आ रहे हैं आज सोसाइटी में, और हम सबको इनको सलाम करना चाहिए। यही रोल मॉडल्स बनेंगे उन बच्चों के लिए जो गंदगी की तरफ, ड्रग्स की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी सहज कहाँ से ये आइडिया आता है इतने अतरंगी नामों का? जैसे एनेक्डोट इसका मतलब हुआ कि जैसे हम एक रियल लाइफ स्टोरी मतलब एक हम अपना जो हमारा थॉट्स हैं उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एक ऐसी वे में जिसको मतलब लोगों को सीखने को मिले। जैसे मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को मैंने इस तरह से पेश किया है कि मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिले, जैसे सोसाइटी को कुछ अच्छा मैसेज जाए, जैसे हम ड्रग्स के अगेंस्ट कुछ मतलब हम आगे बढ़ें और साथ में ड्रग्स को छोड़ें और एक अच्छा इंसान बने। और साथ में जैसे लोग रिलीजन के ऊपर ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं, वो करने का कोई फायदा नहीं है। हमें कुछ इंसानियत, सबसे मेन चीज़ है, हमें ह्यूमैनिटी को मतलब जिंदा करना है। तो उसके लिए मतलब हम अच्छे काम करने चाहिए, जैसे हमें जैसे पेड़ पौधे उगाने चाहिए, मतलब सब कुछ मतलब हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी रखी हुई है। तो जैसे सक्सेस फेलियर के ऊपर, जैसे सक्सेस मतलब कुछ भी नहीं होता, फेलियर भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सक्सेस होता है, क्योंकि अगर हम फेल होंगे तभी हमें सीखने को मिलेगा। अगर सक्सेस होगी तो मतलब उससे क्या होगा कि ईगो बढ़ेगी लोगों में, ईगो बढ़ेगी, जेलेसी बढ़ेगी और मतलब
मतलब कुछ भी नहीं होगा उससे उससे मतलब आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जितना आपको फेलियर से मिलता है। मैं काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, उसके बाद मेरे को सक्सेस मिली है बुक पब्लिश करने की। तो मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा, लेकिन मतलब सक्सेसफुल हो गया। एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से एरोनॉटिकल इंजीनियर आप हैं, वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच इट इज, हाँ जी। इतना टाइम कैसे मिल जाता है किताब लिखने का? मतलब राइटिंग वगैरह जो है ये तो मतलब एज ए पैशन है, मतलब फ्री टाइम में मतलब मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता था। तो 17 की एज में मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश कर दी, जिसका नाम था पोइम्स बाय सहज अग्रवाल। तो सेकंड बुक मैंने 19 की एज में पब्लिश की, इसका नाम है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो मेरी लेटेस्ट बुक अभी आई है एनेक्डोट। तो ये सब जगह पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले बुक्स, मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अवेलेबल है। और जम्मू के जितने भी फेमस स्टोर है मतलब हर जगह पे मतलब मैंने इसको अवेलेबल कराने की कोशिश की है। ऐसा क्या है इस बुक के अंदर जो आप यूथ और सारे समाज को मैसेज देना चाहते हैं? मतलब समाज को मैं ये मैसेज करने देना चाहूंगा कि मतलब जैसे लोग समझते हैं कि राइटिंग में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, इसमें लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें भी मतलब स्कोप है। आप इसमें भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, आपको डेडिकेशन के साथ मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे लोग इसको छोड़ देते हैं, जैसे एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, तो एक टाइम आएगा जब आप पास हो जाओगे। जैसे अभी मेरी फर्स्ट बुक नहीं अच्छे से चल पाई, सेकंड बुक नहीं चल पाई, तो थर्ड अगर मेरी बुक चल जाती है तो मतलब उससे क्या होगा, मेरी पिछली वाली बुक्स भी चलेंगी, लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो मतलब एक चीज़ है, हमें हार नहीं माननी है, हमें आगे बढ़ते रहना है और अपना अच्छा काम करते रहना है, तो आपको एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे मैं एक रैप के फॉर्म में आपको मैसेज देता हूँ। जी। ठीक है। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, बेटा मुंह तो खोल। मेरा खुला नैप दिया तो बाप बोला गैप, मैंने मुंह पे मारा रैप, उनको लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप। कम आउट ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता वहां लगाओ, ऐसे गुड्डा लेना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेट धरती पर उगाओ, पर्सनल को घटाओ, पब्लिक ट्रांसफर में जाओ, रमा औकात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया, भेद बाप की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे जो और गलत बात नहीं कर। दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अच्छी क्वालिटी करो चेंज, तो कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, माइंड चेंज मालिक का बंदा। हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग तो ठंडा, ना झुकने तो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश। भारत दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, चिराग विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ। बाय से है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत